नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक संशोधन न करने के लिए अड़ी सरकार को झटका ये लगा कि जस्टिस यूयू ललित एवं जस्टिस विनीत सरल जी ने केस की सुनवाई 2:32 PM से 2:40 PM तक किया, जिसमें याची अर्चना चौहान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलीफ ग्रांट कर दी है। ये एसजी ऐश्वर्या भाटिया के विरोध करने पर भी मुद्दा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कैसे आ गया। जब जस्टिस ललित साहब ने ये नहीं सुनो तो एसजी के कहने पर ही जनरल ऑर्डर न करते हुए पीड़ित बच्चों को संशोधन के लिए स्वीकृति दे दी। सरकार को आदेश गया है कि आपको संशोधन करना होगा, बच्चा मेरिट में है तो जॉब भी देनी होगी। बाकी आदेश आने के पश्चात वैसे ही इस आदेश को दिखाकर कल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिलीफ मांगी जा सकती है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का एक आदेश है जो सिर्फ अर्चना प्लस 60 अन्य भर्तियों को संशोधन करने का आदेश आया है। शाम तक ऑर्डर अपलोड होने पर से जानकारी आपको www.stdviz.com पर मिलेगी। ट्रेड कर रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। सोशल मीडिया में बेरोजगारों का गुस्सा दिख रहा है चरम पर, और चुनाव के समय राज्य सरकार की तरफ से घोषित वैकेंसी का भी विरोध हो रहा है। इन परीक्षाओं का होना बाकी है। आरआरबी एनटीपीसी में 13 तरह के पोस्ट हैं। इंटर स्तर पर जो है जूनियर क्लर्क है, कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइप कीपर, अकाउंट क्लर्क, कम टाइपिस्ट है, ट्रेनिंग क्लर्क है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। वहीं स्नातक स्तर पर ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड्स हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर का टाइम कीपर है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, स्टेशन मास्टर है। कुल मिलाकर के इसमें भी का सेंट्रल एसएससी 12 का है, एलडीसी डीओ 2020, स्नातक सीजल मेंस भी है 2020 का, बिहार एसटीटी है, बिहार टीटी है, बिहार एसएससी इंटर लेवल है, बिहार दरोगा है 2020 का, फिजिकल परीक्षा, वन रक्षी कोस्ट गार्ड है, बिहार पुलिस का है। इसके अलावा जो शिक्षक बहाली का भी मामला काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अब 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2020 के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मांगा गया है। छात्रवृत्ति के लिए विज्ञान वर्ग में 334 500 में होना चाहिए, वाणिज्य वर्ग में 513 अंक होने चाहिए। मानविकी में 500 में 304 अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्री आवेदन कर सकते हैं। जो किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होंगे उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलेगा। ऐसे विद्यार्थियों की विशेष रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जो अब तक कम संख्या में आवेदन होने से अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार यूपी बोर्ड के सब वर्ग जिसमें कि 11,460 हैं, जिसमें विज्ञान भी है, कला भी है, मानकी भी है, मिला करके जो क्रमशः अनुपात है 3:2:1 के अनुपात में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं वायरल फोटो जिसमें एसएससी के रिजल्ट, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए विद्यार्थी सो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी सो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जाग रहा है। और प्रदर्शन करते हुए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थी। और ड्रैगन के खिलाफ तीसरा डिजिटल स्ट्राइक, पबजी हुआ, वीचैट समेत 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा पबजी यूजर हैं। और पॉलिटेक्निक प्रवेश पत्र 5 सितंबर से कर सकते हैं डाउनलोड। इग्नू ने प्रवेश की तिथि 15 सितंबर बढ़ाई। जीआईसी में छात्रों के लेगा टीवी। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 2020 के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसमें विज्ञान वर्ग में 334 नंबर होना चाहिए 500 में, और वाणिज्य वर्ग में 313 होना चाहिए 500 में। वहीं मानविकी में 304 नंबर होना चाहिए 500 में, तब आप आवेदन कर सकते हैं। अमेठी के युवक को पकौड़े के लिए नहीं मिला कर्ज, पीएम मुद्रा के तहत मांगा था 1 लाख का लोन, रह चुका है वाजपेयी। स्मृति ईरानी को भी लिखा पत्र, साथ ही प्रभारी मंत्री हसन राजा को भी संबंधित करके लिखा पत्र अश्विनी मिश्रा ने। तो युवाओं का गुस्सा एकदम चरम पे है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाकर उठ जाओ मोर लगाए हैं, और पीछे बेरोजगार हैं। फिर यहाँ पे एक डॉग लगा है जो कह रहा है जागो। तो यहाँ पर अपने अपने तरीके से कार्टून बना कर दिखा रहे हैं। तो इसमें ये देखते हैं क्या कहा है स्टूडेंटों ने। रुपेश कुमार ने कहा, राज्य सरकार द्वारा 2011 के बाद टेट की परीक्षा ली गई थी, इसके बाद क्या हुआ ये सभी को पता है। कोर्ट के चक्कर में परीक्षा रद्द कर दी गई। फिलहाल जो ऑनलाइन तरीके से परीक्षा लेने की घोषणा की थी यह कितना सफल होगा यह देखना है। तो रुपेश कुमार ने कहा है, जॉब के लिए कई साल से फॉर्म भरने के बावजूद परीक्षा नहीं हो पा रहे थे। बैंक की बहाली भी हुई है। बेरोजगारों के सामने अब उनके भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है। सरकार को नियमित रूप से बहाली की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वहीं राज्य में निकलने वाली परीक्षा मजाक बन गई। इंटर स्तर पर एसएससी की परीक्षा 2014 में निकाली गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई है।
परीक्षा में दाखिले को लेकर भी रद्द कर दिया गया है। बाहरी कब तक होगी कहना बहुत मुश्किल है। और एनटीपीसी में रेलवे में 13 पदों के लिए आवेदन लिया गया था। इस वैकेंसी के लिए 2.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 500 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से जोड़ा जाए तो सरकार को करोड़ों रुपये से ब्याज से मिल चुके हैं। और वहीं पे एक विद्यार्थी अमरदीप ने कहा कि रात दिन मेहनत के बाद विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, लेकिन सही समय पर परीक्षा नहीं लिए जाने के कारण उनका मनोबल टूट रहा है। परिवार के लोग वैकेंसी के बाद आशा भरी निगाहों से बच्चों की ओर देखते हैं। इस व्यवस्था में नौकरी मिलना संभव नहीं है। तो इस समय सबसे ज़्यादा हाईलाइट मैटर है बेरोजगारी का मुद्दा। प्रधानमंत्री के मन के बाद से सोशल मीडिया पर बेरोजगारों का गुस्सा एकदम चरम पर है। वहीं बीटीसी वालों ने लिखा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, बीटीसी के बाद बेचो पकौड़ा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर मिला है, जिसमें याची अर्चना चौहान के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलीफ ग्रांट कर दी है। और एएसजी ऐश्वर्या भाटे के विरोध करने पर मुद्दा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में कैसे आ गया है। जब जस्टिस ललित साहब ने नहीं सुने तो एएसजी के कहने पर जनरल ऑर्डर न करते हुए पीड़ित पक्ष को संशोधन के लिए स्वीकृति दे दी और सरकार को आदेशित किया है कि आपके संशोधन करना होगा। बच्चा मेरिट में है तो जॉब भी देनी होगी। बाकी आदेश आने के पश्चात वैसे ही आदेश को दिखाकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिलीफ मांगी जा सकती है। तो यहाँ पे विशेष क्या है कि आदेश सिर्फ अर्चना प्लस 60 अन्य अभ्यर्थियों को संशोधन करने का आदेश है। आज शाम तक अपलोड होने पर जानकारी दी जाएगी।